आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। संग्रामपुर पंचायत के भंडार वार्ड संख्या 5 की यह कहानी है, जहां पिछले दिनों आए आंधी बारिश ने लोगों को परेशान तो किया ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उन बिजली के खंभों को भी उखाड़ने का काम किया जो लोगों को कहीं ना कहीं बिजली देकर राहत करने का काम करते थे। यह तस्वीर उसी खंभे की है जहां पर बिजली का तार इस खंभे में लटका पड़ा है, लेकिन इसकी सुनवाई आज तक किसी ने नहीं ली। जबकि लोगों ने बताया है कि मैंने मुखिया के साथ साथ अन्य तमाम प्रतिष्ठित लोगों को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन स्थिति वही बनी रही। इधर दूसरा नज़ारा आप यह भी देख सकते हैं कि उसी आंधी पानी ने कहीं न कहीं नीम के पेड़ के साथ साथ सड़क को भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया। लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या इसकी क्षतिपूर्ति अर्थात इसकी भरपाई तब हो पाएगी जब किसी की मौत या कोई बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अनुसार इस बिजली के खंभे में विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे कहीं ना कहीं लोग क्षतिग्रस्त होंगे। आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है इसको लेकर। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? वीरेंद्र मांझी। एक बात बताएंगे, आपके पीछे एक सड़क है और सड़क के एक दीवार पर एक पोल पड़ा हुआ है। यह पोल किस चीज़ का है? ये पोल बिजली का है। बिजली का है। और इसमें जो तार वगैरह लगा हुआ है, तो क्या इसमें बिजली प्रवाहित हो रही है? वर्तमान में भी प्रवाहित हो रहा, पहले से भी अच्छा, हो तो एक बात बताएंगे, खंभा गिरा कैसे? ये खंभा आंधी तूफान में गिरा है। तो जब इसमें बिजली प्रवाहित हो रही है और खंभा जब गिर भी गया है, तो क्या आप लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है क्या कि अगर इससे कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया के भी हम लोग सूचना दिए, उन्होंने भी बिजली विभाग के अधिकारी को सूचना दिया गया, लेकिन आज तक उनको मतलब कि यहाँ जो कितनी व्यवस्था है, तो अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेदार जेई से खुद हमें भी बात हुआ, मेरा पर्सनल नंबर से बात, वो भी बोले कि देखा जाएगा। तो देखा जाएगा, अभी घटना जब बड़ी हो जाएगा फिर देखने से क्या फायदा होगा? तो क्या करेंगे इसको लेकर? इसको लेकर के जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होगी, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। सचिन जी, आप पंचायत में लोगों के बीच, खास तौर पर जो ST/SC समुदाय के लोग हैं, उनके बीच बड़ा ही आपका योगदान होता है, और ऐसे में आज आप ही के पंचायत के वार्ड में एक बिजली का खंभा गिर पड़ा है जिसमें कहीं ना कहीं तार भी लगा हुआ है और सुनने में आया है कि बिजली भी लगातार उसमें संचालित हो रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कहना यही है कि आज लगभग 1 महीना बीतने को चला है, 1 महीना से ज़्यादा भी हो चुका है, जिस कारण से देखा जाता है कि इसके विषय में पहले जो आंधी आई थी उसी समय ये बिजली का खंभा गिरा था, और इसको लेकर के हमने अपने ग्राम पंचायत प्रधान मुखिया जी को भी खबर किया। उन्होंने भी आकर के स्थिति को देखा। देखने के बावजूद जेई रवि कुमार को भी उन्होंने कई बार फ़ोन लगाया। वो उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द हटा देंगे मुखिया जी, लेकिन आज तक दूसरी आंधी भी आ चुकी है और आज तक ये बिजली का खंभा नहीं गिरा है। आप देखे होंगे, आप अपने कैमरे में कैद किए होंगे कि दूसरी आंधी में हमारे रोड के साइड में रोड को फाड़ करके एक नीम का पेड़ भी गिर चुका है, और उसका भी सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। और इस रास्ते से लगभग 200-250 आदमी का प्रत्येक दिन आवागमन होता है। ये हमारा मुख्य रास्ता है महादलित समाज का, और अन्य लोग भी इस रास्ते से गुजरते हैं, और इसकी स्थिति आज तक जर्जर बनी हुई है। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, किसी व्यक्ति विशेष यानी बच्चा या कोई भी और हो, उनको अगर ये बिजली का झटका लग जाए, घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे फिर? इसका जिम्मेदार तो बिजली का जो अभी जेई साहब होते हैं, इसका पदाधिकारी हमारे चैनल से, तो उसका जिम्मेदार तो वही होते हैं, क्योंकि हमने एक बार नहीं कई बार उनको फ़ोन लगा करके इस बात को बोला है, तो उन्होंने कहा है कि ये हट जाएगा। सचिन जी बार बार कहते हैं कि वो हट जाएगा, लेकिन आज तक ये हटा नहीं है। आज भी हमने उनसे बात किया है, जिला परिषद से भी हमने बात किया है, जो हमारे क्षेत्र के उप चेयरमैन हैं। एक बात बताएंगे, जिला परिषद से बातचीत हुई, मुखिया से बातचीत हुई, अन्य लोगों से बातचीत हुई, लेकिन फिर भी बिजली विभाग के पदाधिकारी की नींद नहीं खुली। क्या कहेंगे इसको लेकर? ध्यान ही नहीं देते हैं। अब बोलने के बाद भी तो कोई उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। आज नहीं आज आंधी तूफान आया,
महीना से पार हो गया लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बच्चा लोग खेलते हैं रोड में, बिजली का तार गिरा हुआ है, मर जाएगा तो उसका जिम्मेवारी सीधे कोई लापरवाही है, देखा मतलब ही नहीं रखते हैं, कौन कुछ उठाएगा उसका लापरवाही का? मतलब ही नहीं रखते हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? सुरेश मिस्त्री। एक दिनों से हमारे यहाँ प्रत्येक बुधवार को SC/ST का शिविर लगाया जा रहा है और उस शिविर में सरकार का निर्देश है कि SC/ST को देखने का काम करेंगे और उसका सही सॉल्यूशन निकालने का काम करेंगे। लेकिन क्या यही स्थिति है जो अभी दिख रहा है वर्तमान में SC/ST का कल्याण? यानी आपको लगता है कि सरकार जो दलित टोलों में लगातार कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं का लाभ देने का काम दलितों को कर रही है, तो इस प्रकार का जो मतलब कि आपके पंचायत या फिर आपके वार्ड में घटना घट गई है या फिर या जो होने वाला है, तो क्या इसको लेकर के सरकार की नज़र इस पर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की पदाधिकारी है प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर, तो उन लोगों का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कल बड़ी घटना घट सकती है, कल हमारे दलित परिवार का अगर बच्चा मर जाता है या कोई भी परिवार का बच्चा मर जाता है इस बिजली के दिक्कत से, तो उसका भरपाई कौन करेंगे? कहीं ना कहीं तो सरकार का भी दोष है ना।